आपको तो बता ही देते हैं ना बीजेपी का मतलब, बी से बलात्कारी, जे से जानलेवा, पी से पार्टी। सोनिया जी का मन होगा कि हम अयोध्या जाकर के वहाँ पूजा पाठ करें, तो क्या मोदी जी के कहने पे या उनका आमंत्रण पे ही जाएंगे? देश के प्रधानमंत्री को काम वही काम मिला है कि मंदिर मस्जिद का काम करे, वही बनाने के लिए। जीते हुए जनप्रतिनिधि सांसद को गोली मरवा देते हैं भाजपा के गुंडों के द्वारा। आप लोग करे विकास, कौन सा विकास हो रहा है? देखिए वहाँ किस तरह के विकास हो रहा है। बेरोजगार युवाओं के सवालों को भटकाने का सोची समझी साजिश है। इसीलिए ये लोग 2024 का चुनाव का डर है, इसीलिए ये लोग तरह तरह के मंदिर मस्जिद पे राजनीति करते हैं। मैं हूं चंद्रशेखर, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। देखिए अभी हम मौजूद हैं कांग्रेस कार्यालय में और देश में जो है अभी दो मुद्दा जो है काफी चर्चित है। पहला 2024 का चुनाव जो है लोकसभा का, उसको लेकर देश में सियासी हलचल काफी गर्म है। वहीं बात करें 22 जनवरी की तो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जाएगा। वहीं बात करें तो विपक्ष को जो है निमंत्रण कार्ड दिया गया, तो वहीं कुछ विपक्ष के ऐसे दल हैं जो निमंत्रण कार्ड को ठुकरा दिए। हमारे साथ बात करने के बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस प्रवक्ता हैं अजमेर करीम जी। अजमेर करीम जी, सबसे पहले आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सोनिया गांधी राम मंदिर का जो आमंत्रण पत्र आता है उसको ठुकरा देते हैं, उसके बाद स्मृति ईरानी आते हैं बिहार और कहते हैं, आप लोग सोच के देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले आप लोग को यह समझनी चाहिए कि राम मंदिर या बाबरी मस्जिद ये सब कोई इस देश का मुद्दा या मामला नहीं है। इस देश का अगर मुद्दा और मामला है तो सबसे ज्यादा इस देश में जो पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हो रहे हैं, जो बेरोजगारी महंगाई से त्रस्त है, यह सब सवालों पे आपको गौर करना चाहिए। और लगातार जो जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत रहे हैं और सरकार बना रहे हैं, तो यह सब मुद्दा पे बातचीत करना चाहिए। राम मंदिर, अयोध्या, ये सब कोई मुद्दा है? देखिए, अगर सोनिया जी का मन होगा कि हम अयोध्या जाकर के वहाँ पूजा पाठ करें, तो क्या मोदी जी के कहने पे या उनका आमंत्रण पे ही जाएंगे? हैं? सोनिया गांधी पहले बोलते थे कि बीजेपी वाले लोग बोल रहे हैं कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। क्या और स्मृति ईरानी अच्छा, बात को बोले माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को सुनिए, देश के प्रधानमंत्री को काम वही काम मिला है कि मंदिर मस्जिद का काम करे, वही बनाने के लिए। क्या देश में इतना बेरोजगारी महंगाई इतना मुद्दा नहीं देख रहा? लगातार क्या गिना रहे हैं? देखिए, जनता के सवालों को, किसानों के सवालों को, युवाओं के सवालों को, बेरोजगार युवाओं के सवालों को भटकाने का सोची समझी साजिश है। इसीलिए ये लोग 2024 का चुनाव का डर है, इसीलिए ये लोग तरह तरह के मंदिर मस्जिद पे राजनीति करते हैं। आने वाला समय में इस तरह का चुनावी राजनीति कतई नहीं चलेगा। आपकी गलतियों से तो वो कह रहे हैं ना, निशाने पे आपकी सरकार है, आपकी कमेटी जो है निशाने पर है। क्योंकि पहले तो कहते थे कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अच्छा, और स्मृति ईरानी क्या बोल रहे हैं कि मंदिर भी बनाएंगे और किसका बात कर रहे हैं? स्मृति ईरानी ये सब कोई नेता होता है क्या? किसका बात करते हैं? 2014 से पहले जब इस देश में बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पर थी, जब गैस सिलेंडर का कीमत 1000 से ऊपर बढ़ गया था, तो वही इस स्मृति ईरानी जी गैस सिलेंडर माथे पे लेके मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेजा करती थी। आज जब लगातार जब बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पर है, देश के युवा बेरोजगार होके लगातार हत्याएं कर रहा है, तो ये ऑफिस में काहे मलाई खा रहे हैं? किसान के जनता काहे लूट के खा बात कर रहे हैं। स्मृति ईरानी भाजपा कार्यालय में आते हैं, उसके बाद कहते हैं कि कांग्रेस जो है, हमें पता है सबसे पहले अगर जो विरोध करता है तो सिलेंडर पे मेरा ही फोटो लगाता है, क्योंकि जो है हम कांग्रेस के जो युवराज हैं, क्योंकि देश का जो पैसा है, देश का जो पैसा है, किसान का जो पैसा है, युवा का जो पैसा है, देश के बेरोजगार पूरा देश का जितना भी पैसा है सब वही स्मृति ईरानी का कार्यालय में, और वही सब खा खा के पूरा ये हो गया। अरे वो तंज कस रहे हैं कि उनके युवराज को उनके गढ़ से हरा दिया है ना, इसलिए मतलब तंज कस रहे हैं। तो आज जब इस तरह का मामला जब हो रहा है, आज जब महिलाओं पर सरेआम अत्याचार और बलात्कार हो रहा है, तो स्मृति ईरानी को शर्म नहीं लगता है? आज वो काहे ना अपना मुंह खोलते, काहे मुंह में ताला लगाए बैठे हैं? ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए ना। ऐसे लोगों को कार्रवाई कहाँ हो रहा है? भाजपा के सरकार में कार्रवाई होता है, सिर्फ संरक्षण मिलता है। इस देश के नेता को और इस देश के जो पैसा लूट के अडानी अंबानी को दे दिया, ऐसे लोगों को सिर्फ मिलता है संरक्षण।
अच्छा चलिए, लास्ट क्वेश्चन रहा, राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जा रहे हैं सोनिया गांधी, तो क्या लगता है इसका असर आने अरे वाले राम मंदिर 2024 के चुनाव में कांग्रेस को झेलना पड़ेगा कि नहीं? देखिए, इस हमने पत्रकार महोदय आपकी न्यूज चैनल के माध्यम से पहले कह दिया कि इस देश में अभी आने वाला चुनाव में देश में प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं के जो नौकरी देने का वादा था आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का, जब बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पर हो, जब इस देश के युवा जब उनके आंख में आंख डाल के सरकार से सवाल कर रहे हैं, तो वह सरकार सवाल करने के जवाब देने के बजाय वो इस देश में लगातार बेरोजगारी महंगाई फैला कर रख दी है। तो आज तरह तरह के हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करते हैं, लेकिन आने वाला समय में कतई ये सब नहीं चलेगा। और देश की जनता, बिहार की जनता, पूर्णिया की जनता, सीमांचल की जनता आने वाला समय में इंडिया के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में वोट देगी और आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में बनाएंगे। चलिए, इंडिया एयरलाइंस में सब कुछ ठीक ठाक है? ये आप लोग नहीं देख रहे हैं? नहीं, आप आप लोग लोग के दल के विधायक है गोपाल मंडल, कह रहे थे भागलपुर के एक विधायक हैं, वो अपने मतलब देखिए अजीत शर्मा सबका, जो है, देखिए पत्रकार चुनाव जो महोदय, जीतते हैं पैसा के बदौलत जीतते हैं, तो सब कुछ ठीक ठाक कहाँ ये से रहा है? भारतीय जनता पार्टी में जितने भी नेता, जितने भी मंत्री, जितने भी संतरी है, ये सब भारतीय पैसा, जनता के पैसा को जो अरे आप लूट वहीं के दल के हैं लूट ना, के जदयू खा के रखे हैं। विधायक हैं गोपाल जो मंडल। भारतीय भाजपा के लोग सत्ता के मलाई खा रहे हैं, एसी में बैठ के जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, ये सब लोग पैसा पे चुनाव जीतते हैं। कांग्रेस पार्टी का या इंडिया अलायंस का कोई भी नेता सिर्फ अपने काम के बदौलत, विकास के बदौलत आप वहीं चुनाव के जीतते हैं। गठबंधन के विधायक है ना, वो बोल रहे गठबंधन हैं। देखिए, हमारे गठबंधन में सब हैं, सब मिलजुल के काम करते हैं, किसान को लेके, महिलाओं के लेके, युवाओं के साथ सब लोग काम करते हैं। जब विकास तो वहाँ पर कितना विकास हुआ है? कितना विकास हुआ है? यूपी कहाँ था, कहाँ पहुंच गया? बिहार का क्या हाल है? तो वो लगातार वहाँ पे देखिए किस तरह अत्याचार हो रहा है। वो जीते हुए जनप्रतिनिधि, सांसद को गोली मरवा देते हैं भाजपा के गुंडों के द्वारा। आप लोग करे विकास? कौन सा विकास हो रहा है? देखिए वहाँ किस तरह के विकास हो रहा है। लगातार अत्याचार, बलात्कार हो रहा है भाजपा के सरकार में। बीजेपी का मतलब आपको तो बता ही देते हैं ना, बीजेपी का मतलब बी से बलात्कारी, जे से जानलेवा, पी से पार्टी। ये सब का तो यही बड़का झूठा पार्टी, कभी बोलते हैं। अरे बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी बोलिए कि बलात्कारी जानलेवा पार्टी बोलिए कि भ्रष्टाचारी जानलेवा पार्टी, ये सब का काम ही है। चलिए, तो कांग्रेस में सब ठीक ठाक चल रहा है? कांग्रेस में निश्चित रूप से 110% सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की नीतीश बात कुमार चल रही जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी है, और बिहार के और इस देश के जितने भी गठबंधन के हमारे नेता हैं, सब लोग एकजुट होके, एकमत होके, कंधे से कंधे मिला करके सब अगर उनको चुनेंगे तो हम लोग भी उस पर तैयार हो जाएंगे। चलिए, तो ये हमारे साथ थे कांग्रेस के युवा प्रदेश प्रवक्ता अजमेर करीब। इन्होंने राम मंदिर में सोनिया गांधी को मिला न्योता को ठुकराने की बात पर अपनी प्रतिक्रिया दिया है। बाकी बात आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।